एक बार की बात है कि दो बहनें थीं। एक बहन मारकीज थी और दूसरी बहन बहुत गरीब थी। मारकीज की एक बहुत बदसूरत सी बेटी थी और उस गरीब बहन की 3 बेटियां थीं। वे तीनों अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सूत कातने का काम करती थीं। एक दिन उनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके मकान मालिक ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और वे सड़क पर आ गईं। मारकीज का नौकर उधर से गुजर रहा था, तो उसने मारकीज की बहन और उसकी बेटियों को सड़क पर देखा, तो मारकीज को जाकर उनके बारे में बताया। उसने मारकीज से उनको शरण देने की प्रार्थना की और वह तब तक उससे प्रार्थना करता रहा जब तक वह उनको अपने सामने वाले दरवाजे के ऊपर वाले मकान में रखने के लिए तैयार न हो गई। शाम को लड़कियां बैठीं और रोज की तरह वे लालटेन की रोशनी में अपना काम करने लगीं ताकि वे अपने लैंप का तेल बचा सकें। पर यह मारकीज को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, इसलिए उसने लालटेन बुझा दी। वे लड़कियां फिर चांदनी में अपना सूत कातने लगीं। एक शाम सबसे छोटी लड़की ने निश्चय किया कि वह तब तक जाग कर काम करेगी जब तक चांद छिपेगा। जब चांद उतरने लगा तो वह भी सूत कातती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। इस तरह वह जब उसके साथ चलते और सूत काटते हुए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, तो एक तूफान में फंस गई। वहीं पास में उसको एक मोनेस्ट्री दिखाई दी, तो वह शरण लेने के लिए उस मोनेस्ट्री में चली गई। मोनेस्ट्री में उसको 12 साधु मिले। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, बाहर तूफान आया हुआ है, मैं उस तूफान से बचने के लिए यहाँ आ गई हूँ। उनमें से जो सबसे बड़ा साधु था वह बोला, भगवान करे तुम और भी ज़्यादा प्यारी होती जाओ। दूसरा साधु बोला, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों से हीरे और मोती झड़ें। तीसरा साधु बोला, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से कई प्रकार की मछलियाँ और ईलें मछली गिरें। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से गुलाब और चमेली के फूलों की बारिश हो। पांचवें साधु ने कहा, तुम्हारे गाल 2 सेबों की तरह से हो जाएं। छठे साधु ने कहा, जब तुम काम करो तो जैसे ही तुम उसे शुरू करो तो वह उसी समय खत्म हो जाए। तब तक तूफान थम चुका था। उन्होंने उसको जाने का रास्ता दिखाया और कहा कि जब वह आधे रास्ते पहुंच जाए तो पीछे मुड़कर देखे। इसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। उसने उन साधुओं के कहे अनुसार आधे रास्ते जाकर पीछे मुड़कर देखा तो वह तो इतनी चमकीली हो गई जैसे कि तारा। जब वह घर पहुंची तो उसने पहला काम तो यह किया कि उसने एक बर्तन में पानी भरा और उसमें अपने हाथ डुबो दिए। तुरंत ही उस बर्तन में 2 ताज़ा ईल मछली आ गई, जैसे उनको अभी अभी पकड़कर लाया गया हो। उसकी माँ और बहनों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे कहा कि वह उनको सब बात बताए कि यह सब कैसे हुआ। फिर उन्होंने उसके बालों में कंघी की तो उनमें से बहुत सारे हीरे और मोती निकल पड़े। उसकी माँ और बहनों ने उन सबको इकट्ठा कर लिया और वे उनको अपनी मारकीज मौसी के पास ले गईं। मारकीज ने तुरंत ही उनसे उसका सारा हाल पूछा और अपनी बेटी को वहाँ भेजने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी लड़की को तो सुंदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी को छज्जे पर खड़े होकर पूरी शाम इंतजार करने के लिए कहा और जब चांद ढलने लगा तो उसने उसको भी सूत काटते हुए चांद के पीछे पीछे भेजा। उसको वह मोनेस्ट्री भी मिल गई और वहाँ
वे 12 साधु भी मिल गए जो उसकी मौसी की लड़की को मिले थे। उन साधुओं ने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया कि वह मारकीज की बेटी थी और साथ में यह भी जान लिया कि वह वहाँ क्यों आई थी। वहाँ बैठे सभी बड़े साधु ने कहा, भगवान करे तुम और ज़्यादा बदसूरत हो जाओ। दूसरे साधु ने कहा, जब तुम अपने बालों में कंघी करो तो तुम्हारे बालों से बहुत सारे सांप निकलें। तीसरे साधु ने कहा, जब तुम अपने हाथ धो तो तुम्हारे हाथों से बहुत सारे हरे गिरगिट निकलें। चौथा साधु बोला, जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुंह से बहुत सारी गंदगी निकले। इसके बाद उन्होंने उसको वहाँ से भेज दिया। मारकीज तो अपनी बेटी के पास आने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर जब उसकी बेटी घर वापस लौटी तो उसने देखा कि वह तो पहले से भी ज़्यादा बदसूरत हो गई थी। यह देखकर उसकी माँ को तो इतना धक्का लगा कि वह तो बस मरते मरते ही बची। उसने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से बहुत सारी गंदगी निकलते देखकर तो वह बेहोश ही हो गई। इस बीच वह सुंदर लड़की एक बार दरवाजे के पास बैठी थी कि एक राजा उधर से गुजरा। राजा ने उसको देखा तो उसको उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगा तो उसकी मारकीज मौसी ने हाँ कर दी। वह लड़की अपनी मारकीज मौसी के साथ, जो उसकी सबसे ज़्यादा करीब की रिश्तेदार थी, उस राजा के साथ उसके देश चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा आगे आगे चला गया ताकि वह अपने महल में अपनी पत्नी का ठीक से स्वागत कर सके। जैसे ही राजा आंखों से ओझल हुआ तो मारकीज ने दुल्हन को पकड़कर उसकी आंखें निकालकर उसको एक गुफा में फेंक दिया और अपनी बेटी को राजा की गाड़ी में बैठा दिया। जब राजा ने अपनी रानी की बदसूरत बहन को गाड़ी से उतरते देखा तो वह डर गया। उसने धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है? लड़की ने इसका जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी सास की बदबू से राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब मारकीज ने राजा को एक कहानी बनाकर सुनाई कि उस लड़की पर किसी ने जादू कर दिया है। उस जादू की वजह से वह वैसी हो गई है। पर राजा को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उन दोनों माँ बेटी को जेल में डलवा दिया। उधर वह अंधी लड़की उस गुफा में पड़ी पड़ी रो रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ा गुजर रहा था। उसने उसका रोना और चिल्लाना सुना तो उसके पास आया। उसको उस बुरी दशा में देखकर वह उसको उठाकर अपने घर ले गया। अब उसका घर तो हीरे और मोतियों से, गुलाब और चमेली के फूलों से और ईल और मछलियों से भर गया। उसने उन सब 2 टोकरियों पर भर लिया और उनको लेकर राजा की खिड़की के नीचे उनको बेचने के लिए खड़ा हो गया। लड़की ने उससे कहा था कि वह राजा को बेहीरे जवाहरात आँखों के बदले में बेचे। जब मारकीज ने उस बूढ़े को जवाहरात खरीदने के लिए बुलाया तो उसने उससे उनकी वही कीमत मांगी। मारकीज ने अपनी बहन की लड़की की एक आँख देकर उन सब सुंदर चीज़ों को खरीद लिया। उसने सोचा कि वह राजा से यह कहेगी कि यह सब उसकी बेटी ने पैदा किया है। बूढ़ा वह एक आँख लेकर वहाँ से चल दिया और वह एक आँख लाकर उस लड़की को दे दी। उस लड़की ने अपनी वह आँख अपनी आँख की जगह लगा ली। अगले दिन वह फिर वैसी ही टोकरियाँ लेकर महल गया और उनको भी उसने एक आँख के बदले में बेचने के लिए कहा। मारकीज जो राजा को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वह हीरे मोती, फूल, मछलियाँ आदि सब उसकी बेटी ने पैदा किए थे, उसने उस बूढ़े से वे दोनों टोकरियाँ भी अपनी बहन की बेटी की दूसरी आँख देकर खरीद ली। पर राजा को इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जा सका
कि वह सब उस लड़की ने ही पैदा किया है, क्योंकि वह जब भी उस लड़की के पास जाता तो उसकी सांसों से अभी भी वैसी ही बदबू आती जैसे कि पहले बार आई थी। अब उस गरीब बहन की लड़की को तो अपनी आंखें मिल गई थीं। एक दिन उसने एक कपड़े पर कढ़ाई करके अपनी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को बूढ़े को देकर बेचने के लिए उसी सड़क पर रखवा दिया जिस पर राजा का महल था। राजा उधर से निकला तो उसने वह तस्वीर देखी तो उसने बूढ़े से पूछा, यह तस्वीर किसने बनाई है? बूढ़े ने उसको सारी कहानी सुना दी तो राजा बोला कि वह उस लड़की से मिलना चाहता है। बूढ़ा राजा को अपने घर ले गया। राजा ने उस लड़की को पहचान लिया और वह उसको अपने महल ले आया। मारकीज को उसने गरम तेल में डालकर उबालकर मरवा दिया और अपनी रानी के साथ खुशी से रहने लगा। बाद में उसने अपनी रानी के परिवार को भी अपने महल में बुलवा लिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।